कीर्तन की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। देखो कलयुग में जो फल ना तो योग करने से मिलेगा, न तप करने से मिलेगा, न यज्ञ करने से मिलेगा। कुछ क्षण हरि नाम आपने जप कर लिया, उसमें ही आपको अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग करण उपाय न दूजा, राम भजन रामायण पूजा। कलयुग ऐसा युग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का गान करना है। इसमें ही आपको सब कुछ फल प्राप्त हो जाएगा। देखो सब ऋषियों ने, सब संतों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने, महापुरुषों ने नाम की महिमा का बड़ा अद्भुत गान किया है। नाम की बहुत महिमा है। आप सूरदास जी को देख लो, चाहे नंददास जी को देख ले, चाहे कबीरदास जी, चाहे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी अद्भुत महिमा कही। पाइन कहीं करके पतित पावन, राम भय संसद मना। ऐसा कौन सा जीव है जिसने भगवान का भजन करने के बाद गति नहीं प्राप्त की हो। तो नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। कलयुग में कुछ नहीं करना, सिर्फ मन में निरंतर भगवान का भजन करें। और भजन करने के साथ साथ देखो भजन करना चाहिए। कुछ लोग भजन करते हैं, भजन के साथ में कुछ और भी चलता रहता है। जैसे माताएं किचन के पास में बैठ जाएंगी और माला करेंगी, और माला करते करते उसी समय बहू क्या सब्जी बना दी, उधर ध्यान नहीं। जैसे ही समय हलवा बनाया तो सोचा वाह बहू आज तक तुमने हलवा बना दिया, कोई और बना लेती। हलवा बनाया तो सोचा भजिया बना लेती, आज बढ़िया बरसात पानी गिर रहा है थोड़ा पकौड़ी बना लेती। मन कहाँ पे चला जाता है, मनी राम उन हलवा पर, उन पकौड़ी पर। देखो उसका रस तो लेना ही चाहिए, भोजन का रस ले, लेकिन साथ में भगवान नाम का रस देते रहे तो उस भोजन का भी आनंद और बढ़ जाएगा। आप अगर भोजन के साथ में आप भजन करोगे ना तो उसका आनंद बहुत बढ़ेगा। जैसे आप बैठे हैं बढ़िया, भगवान किचन में बैठे हैं, भोजनालय में बैठे हैं, तो बढ़िया बैठे बैठे भगवान का कीर्तन करते रहो। राम राम सीताराम सीताराम, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करते रहे और साथ में सब्जी को भी अमनिया करते रहे। कभी मिर्ची काट दी, कभी अदरक काट दिया, साथ में भगवान का नाम जप करते रहे। निरंतर भगवान का स्मरण होना चाहिए। इस मन से, अंतर मन से भगवान नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर परमात्मा अंदर होगा तो अंदर कोई हमारे अंदर विषय विकार पैदा नहीं होंगे। देखो खाली जगह पर जो होती है ना, खाली जगह पर हर व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश करता है ना। कोई जगह अगर खाली मिल जाए तो सबकी नजर रहती है, धीरे से कब्जा कर लेते। तो ऐसे ही मन मंदिर है। कौन सा मन है? मंदिर बोलते हैं इसको। मन को मंदिर बोलेंगे। इस मन मंदिर में खाली जगह लोग रहेंगी तो कौन आ जाएगा इसमें? काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मद आ जाएगा, मत्सर आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, सभी एकत्रित हो जाएंगे। अगर इनको भगाना है, इनको वास नहीं देना है तो हम भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। अगर भगवान को आपने हृदय में बसा लिया, प्रभु को हृदय में बसा लिया, तो महाराज इस नाम की महिमा ऐसी अद्भुत है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे नाम की ऐसी महिमा है। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ राम का नाम जाप किया, श्री राम जय राम
जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या यही जवान सिर्फ राम नाम। इसके जपने से ही हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए। और मंत्र की महिमा बड़ी अद्भुत है। मंत्र जो है ना, उस मंत्र की महिमा बहुत ही अद्भुत है। और इस मंत्र को नियमित जाप करना चाहिए। जो भी मंत्र होंगे इस मंत्र को नियमित जाप करें। अब तो महाभारत जैसे ही कीर्तन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम
चिट्ठी को चुरा मुड़ी लगा दे, चिट्ठी को चुरा दे, मेरी गीत गाने में निज कर दिया हे नाथ निवास से मेरी कृष्ण को हरे द्वारकाधीश भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, हर घड़ी हर क्षण यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो हम अंतर मन से बस परमात्मा को यही पुकारे, हे नाथ ऐसी कोई भी समय नहीं हो, कोई घड़ी नहीं हो जब आपका नाम मेरी जिह्वा पर नहीं है। हर घड़ी हर समय जिह्वा पर नाम आए। देखो जन्म जन्म यत्न कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। जब जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि जपते रहते हैं तब भी भगवान आते नहीं है। तो निरंतर हम जपते रहे, जापते रहे, कब भगवान प्रकट हो जाए, कब हमें दर्शन दे दे। और भैया अगर ये जीव मानव जीव प्राण प्राप्त किया है, ये शरीर प्राप्त किया है, तो इस शरीर को कुछ और न समझना, ये सिर्फ खिलौना है। अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान को हम प्राप्त करें, कर्म करें। कर्म करने की बात नहीं है, करना चाहिए, कर्म भूमि है। लेकिन जिसके लिए हम आए, जो वादा हमने कर्म में आगे आप सुनोगे, देवहूति मैया का जो प्रसंग है, कपिल भगवान और देवहूति जो प्रसंग है, उस प्रसंग में वर्णन किया है, इस शरीर का वर्णन किया है। और जब जीव गर्भ में होता है तब वो कैसे प्रार्थना करता है, कैसे भगवान को पुकारता है। तो हम अगर इस धरातल पर आए हैं तो ऐसे ही महाराज खाने पीने के लिए, कमाने के लिए अच्छी बात है, करना चाहिए, कर्म करें। लेकिन कर्म के साथ में भगवान को भी जोड़ें, भगवान का भजन करें, नित्य भजन करें। और जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि गुरु मंत्र का जाप करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जीवन की सही दिशा मालूम हो जाती है। देखो गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के हम जो कोई काम करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं, वो लगता नहीं है। जब तक हमने गुरु नहीं बनाया तब तक हमें कुछ नहीं लगेगा। इसलिए समय से गुरु बनाना चाहिए और उस गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे हम कुछ भी अगर अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो जब तक गुरु नहीं हो तब तक वो अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हमें नहीं होता। इसलिए
गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने गुरु कितने बनाए? 24 गुरु बनाए। आगे श्रवण करोगे आप तो जीवन में गुरु जो सदगुरु होता है वो एक होता है, उससे मंत्र लेना चाहिए। उस मंत्र को लेकर के निरंतर जाप करें। जैसे हम गुरु मंत्र लेने के बाद सरकार के बन जाते हैं। कौन है हमारे सरकार? राम राजा सरकार, कन्हैया श्याम सरकार। कौन है हमारा? हारे का सहारा श्याम हमारा। तो कौन है हमारे सरकार? वो है। उन सरकार के बन जाते हैं तो गुरु जी हमको क्या देते हैं? सबसे पहले क्या देते? तिलक देते हैं। गुरु जी तिलक लगाते हैं, हमें तिलक धारण कराते हैं कि भैया तुमको आज के बाद तिलक लगाना है माथे पर। घंटी धारण कराते हैं और कान के द्वारा मंत्र देते हैं। ऐसे मंत्र नहीं महाराज के बोल दिया मंच से वो मंत्र होगा, वो मंत्र मान नहीं होगा। योग जुगत जब नाम प्रभाव, जब तक योग जो भी आप कर रहे हैं, योग करते हैं, सुबह सुबह योग करते हैं ना सब लोग, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। योग जुगत जो भी हमने विचार किया है, जब कितना मंत्र जाप कर रहे हैं उसको बखान मत करो। गुरु के मंत्र को कभी भी 4 लोगों को बोलना नहीं चाहिए भैया हमने ये वाला मंत्र लिया, नहीं। उस मंत्र को लेकर के उस मंत्र को सिर्फ जपें। जब मंत्र प्रभाव, जब उसका दुराव करोगे तभी उसका प्रभाव मिलेगा। तो इसलिए गुरु मंत्र जितना हम छुपाएंगे उतना ही उसका फल मिलता है। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो जब हम सरकार के हो जाते, जैसे आपने देखे होंगे रोड पर जाते समय सरकारी वृक्ष देखे ना, रोड पर जो सरकारी वृक्ष होते हैं उन पर काय का निशान लगता है। हमको कैसे मालूम चलता है कि सरकारी पेड़ है? उन पर सफेद पुती होती है ना, कलई से पुता रहता है, कलर से पुता रहता है। ऊपर से सफेद और बीच में लाल और नीचे सफेद। रामानंदी तिलक है, रामानंदी संप्रदाय में उसका तिलक है। ऊपर सफेद, नीचे सफेद और बीच में लाल। तो वो उसको कोई काटेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा, जेल हो जाएगी उसको, जो भी उस पेड़ को काटेगा। ऐसे ही हम गुरु मंत्र ले लेते हैं, सरकार के बन जाते हैं, हम सरकारी हो जाते हैं। तो यम के दूत भी घबराते हैं। आते समय जब आएंगे तब घबराते हैं कि भैया नहीं ये तो उनका है, या नहीं जाना, या तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम सरकार के बने। गुरु मंत्र देता है तो गुरु मंत्र देता है तो गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई पुरुष नहीं होता। गुरु जो भी हो उसको भगवान का रूप माने। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। अगर गुरु और गोविंद को दोनों को बराबर खड़ा किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? बताइए कौन है सर्वश्रेष्ठ? गुरु है, क्योंकि भगवान को ही गुरु की जरूरत पड़ी। जब गुरु हमें मार्ग दिखाता है कि बेटा ये वाला मंत्र जाप कर। गुरु कोई धन दौलत, कोई रुपया, कोई कोठरी सोने की मांग करके नहीं देता, और ये सोच होना भी नहीं चाहिए। गुरु वो मंत्र देता है, वो अनमोल चीज देता है, वो अनमोल वस्तु देता है, जिसको आप निरंतर अगर जाप करोगे ना महाराज, तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे और रिद्धि सिद्धि आपके घर में नाचने लगेगी। जहां गुरु की आज्ञा मान ली, गुरु ने बता दिया भैया प्रतिदिन 11,000 मंत्र जाप करना है, तो चेला ने अगर जाप किया तो महाराज बढ़िया फल मिलेगा, और जाप नहीं किया ना महाराज तो
श्री राधे मंत्र तो ले लिया, गुरुजी मंत्र को भूल गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुजी को भी भूल जाते और मंत्र को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। निमित्त मंत्र जाप करें। मंत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। तो भक्ति संतों की महिमा से प्रकट होती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि का वर्णन किया। ज्ञान वैराग्य की स्थापना की महाराज, और भक्ति जैसे ही आई महाराज सब लोग नाचे कीर्तन में। तो जैसे कीर्तन हुआ तो भक्ति देवी ने कहा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, पंडाल तक आकर के कहा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, मुझे कहाँ स्थान है। उसी समय ऋषियों ने कहा कि देवी आपका स्थान जो जितने भक्त बैठे हैं ना उनके हृदय में आपका स्थान है। आप जहां बैठ जाती हैं, जहां आ जाती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, कोई भी जाति हो, भगवान कोई जाति नहीं देखते। अगर जाति देखते ना तो सबरी के झूठे वेद नहीं खाते हैं। जाति अगर भगवान देखते तो सबरी के झूठे वेद नहीं खाते। तो भगवान न तो कोई धर्म देखते न कोई जाति पाति देखते। भगवान के यहाँ सब समान है। तो जहां भक्ति देवी आ जाती है, जिस मन मंदिर में भक्ति देवी विराज जाती है, वो मन मंदिर भगवान का हो जाता है। जहां प्रिया जी आ जाए तो प्रीतम को तो दौड़ के आना ही पड़ेगा। जहाँ प्रिया आ जाए, भक्ति देवी आ जाए तो भगवान तो जरूर आएंगे। तो हम प्रतिदिन क्या करें, इस मन मंदिर में भक्ति रूपी झाड़ू का कीर्तन करें। प्रतिदिन कीर्तन करें, भक्ति रूपी झाड़ू का भजन करें, नाम जाप करें। तो जो प्रीतम है ना एक दिन दौड़ के आ जाएंगे और जरूर कृपा करेंगे। तो भक्ति देवी उसी समय सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है। श्री भक्ति महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे भक्ति देवी विराजमान हुई, कथा प्रारंभ हुई। महाराज कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में हो गए। महाराज ऐसी ब्रज की अद्भुत महिमा है। एक आंकी महिमा है, ब्रज की वृंदावन की महिमा है। यमुना घाट कथा का हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, लेकिन महिमा का की गा रहे हैं ब्रज की वृंदावन की। ब्रज भूमि की बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज। और भगवान ने शिव ने कहा है, ब्रज भूमि मोहे प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाही रहो, भक्तों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ छुड़ाई रहो, जग जाल से नाथ छुड़ाई। कैसी अद्भुत ब्रज की महाराज है, ब्रज की महिमा है। कथा सुनाते सुनाते महाराज आगे बतान सुनाया। अब ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि भक्त लोग कथा सुनने के बाद तर जाएं, भव से पार हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भक्तों को तो होना ही है। भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भक्त तो पार हो जाएंगे। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, पाप में मगन रहा हो, पाप करते करते जिसने जीवन पूरा निकाला हो, वो अंत समय में मरने के बाद अगर भगवान की कथा श्रवण कर ले, भगवान का कीर्तन कर ले, ऐसा कोई है जो पार हुआ है? उसी समय वर्णन किया, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत मनोत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण
सत्य सत्य कर्म तत्परा, सत्य सत्य कर्म तत्परा। एक अद्भुत वृतांत सुनाया। तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते, बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। अब उनकी पत्नी, उनका विवाह हुआ और पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। धुंधली का भावार्थ क्या है? जिसे धुंधला धुंधला दिखे, जिसे हर व्यक्ति में बुराई दिखे, कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति धुंधली हो सकता है। सामने वाला आया, अरे राम अभी तो बेकार है, हम हैं जो भी हैं, दूसरा तो सब बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बुराई सबके अंदर होती है, अच्छाई सबके अंदर होती है, तो बुराई भी सबके अंदर होती है। तो हमको सामने वाले में बुराई नहीं देखना है, अच्छाई देखना है, उसके गुण देखना है। तो धुंधली का स्वभाव ऐसा है कि दूसरे में बुराई देखना, और पति देव से हमेशा उल्टा चलता है। पति ने कहा कि आज मूंग की दाल बना लेना, और उन्होंने पनीर बना लिया। तो बेचारे पति देव बीमार हैं, कैसे पनीर खाएं? और वो भी ऐसा वैसा पनीर नहीं, तरी वाला पनीर, मिर्ची इतनी, इतना तेल कि महाराज जाते ही अंदर गड़बड़ हो जाए, शरीर ही खराब हो जाए। लेकिन हट पे मैं करूंगी जैसा खाना पड़ेगा, मैं खिलाऊंगी जैसा खाना पड़ेगा। नहीं, जाओ बाहर होटल में खा के आओ, तुम्हारी मर्जी जैसा करना है वैसा करो। ये हट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने अनुसार चलने वाली धुंधली, दूसरे में बुराई बुराई देखे, वो नाम धुंधली है। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। क्या है? कोई संतान नहीं है, विवाह को बहुत दिन हो गए, लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। उसी समय मन में गिलानी हुई कि पूरा जीवन निकल जा रहा है, लेकिन संतान नहीं हो रही। क्या करूं, क्या न करूं? उसी समय जंगल में गए, सोचा आज मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा, आज अपने लीला को समाप्त कर दूंगा। और घनघोर जंगल में गए, और जाकर के जैसे ही प्राण त्यागने लगे, उसी समय संत का आश्रम दूर से देखा। जैसे ही संत का आश्रम दूर से देखा, सोचा ये कोई महान महापुरुष हैं, निश्चित आज अंतिम बार इनकी परीक्षा ली जाए, उसके बाद तो जो करना है वो करना ही है। संत के आश्रम में गए, महाराज जाकर के प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत दी। संत ने कहा, बच्चा कहाँ से आए हो, क्या पीड़ा है तुम्हारी? उसने कहा, महाराज बहुत बड़ी पीड़ा है, क्या बताओ? घर में तुलसी का पेड़ लगाया, तुलसी का बिरवा लगाया और सूख जाए, फिर लगाऊं फिर सूख जाए, टिके ही नहीं बोला। अच्छा, दूसरी बात है महाराज कि घर में बढ़िया गिरी गाय लाए। तो देखो, गाय होती ना, गाय सभी गायों में गिरी गाय, नाम सुना होगा सबने। गिरी गाय का बड़ा विशेष महत्व है, उसका दूध भी अमृत के समान वर्णन किया गया है। गिरी गाय का दूध पीना चाहिए। वैसे गाय का दूध पीना चाहिए, गिरी का गाय का तो बड़ी बड़ी गौशाला में मिलता है। यहाँ भी गौशाला होंगी तो गौशाला में जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो गिरी गाय का दूध पीना चाहिए जो अमृत के समान होता है। महाराज गिरी गाय घर में पाली, लेकिन उसके भी कोई बछड़ा कोई बांझ ले। मेरे विवाह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन संतान नहीं हुई। बड़ा परेशान।
बड़ा कष्ट है मुझे। सोचा आपके शरण में आकर के मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होगा, आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, मैं आपकी शरण में आ जाऊं, मेरे कष्ट को दूर करो। तब जैसे ही सोचा उसी समय ऋषि संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, कैसी बात करते हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम त्वे हरे ब्राह्मण देवता, ये झूठी बात करते हो। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कोई किसी का नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक की लीला है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और जैसे ही जाने के बाद तस्वीर टांग देते हैं लोग, तस्वीर बना लेते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये परदादा हैं। और परदादा के बाद तस्वीर आते, जैसी पुरानी तस्वीर भी गंगा जी में बहा जाती है, वो भी पुराने पड़ जाते हैं। 3 पीढ़ी के बाद तस्वीर आते, भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रह गई, नौन तेल लकड़ी, सब भूल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? जब तक ये शरीर का पुतला है, जब तक ये माटी है, तब तक हम लोगों को याद करते हैं। जब जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। ऐसा आपने कभी सुना है कि जो गया वो लौट करके आया धीर बताने के लिए कि भैया रो मत, मैं हूं तुम्हारे लिए? नहीं आता। जो आया वो चला गया, फिर मुड़ करके भी नहीं देखता। तो भैया झूठी बात करते हो। बलिष्ठो कर्मणो गति, एक कर्म की गति बड़ी अद्भुत है। विवेकम तो समासाध्यम, तुम अपने ज्ञान से विचार करो, अपने ज्ञान से सोचो। वे संसार वासना, ये संसार की वासना है, उसको छोड़ दो ब्राह्मण देवता।